स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल क्लिनिक में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट में क्या अंतर है, और यह भी जानेंगे कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट से बेटर क्यों है। पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से लीगल एक्ट लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को गवर्न करते हैं। इसमें आते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट, द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, स्टेट स्टैंप एक्ट। ये सब एक्ट हैं जिनमें इसके बारे में बात की गई है। लीव का मीनिंग होता है किसी को परमिशन देना या किसी को ऑथराइज करना, और लाइसेंस की डेफिनेशन द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के सेक्शन 52 में दी गई है। आइए अब इन दोनों में अंतर को समझते हैं। रेंट एग्रीमेंट से किराएदार का कब्जा करने का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जबकि लाइसेंस एग्रीमेंट में ऐसा कोई इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में क्रिएट नहीं होता। रेंट एग्रीमेंट के केस में जो पार्टीज होती हैं वो होती है ऑनर और टेनेंट, यानी मालिक और किराएदार होते हैं। जबकि लीव एंड लाइसेंस के केस में लाइसेंसर और लाइसेंसी पार्टीज होती हैं। लाइसेंसर वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है, और लाइसेंसी वो होता है जिसको प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दी जाती है। रेंट एग्रीमेंट में किसी भी प्रॉपर्टी को खाली टाइम पीरियड के ख़त्म होने पर या किसी कंडीशन के वायोलेशन होने पर ही खाली करवाया जा सकता है, जबकि लाइसेंसी को कभी भी प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कहा जा सकता है। प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र का रेंट एग्रीमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और किराएदार अपनी हैसियत पर बना रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑनर अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को बेचता है तब भी रेंट एग्रीमेंट समाप्त नहीं होता, जबकि ऑनर चेंज होते ही लाइसेंस एग्रीमेंट अपने आप ही समाप्त हो जाता है। लीज या किराएदारी ट्रांसफरेबल या इनहेरिटेबल होती है, यानी इसकी सब लीज भी की जा सकती है, और टेनेंट की डेथ होने पर उसके लीगल हेयर्स को अधिकार मिल जाता है। जबकि लाइसेंस एग्रीमेंट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लीज या रेंट डीड की स्थिति में किराएदार एग्रीमेंट में दी गई कंडीशंस के अनुसार प्रॉपर्टी में कुछ इम्प्रूवमेंट या चेंजेस करवा सकता है, लेकिन लाइसेंसी को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता। किराएदार अपने पोसेशन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अन्य पार्टी के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है, लेकिन लाइसेंसी को इस तरह का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। रेंट एग्रीमेंट के केस में प्रॉपर्टी को खाली कराना इजी नहीं होता, लेकिन लाइसेंस के केस में प्रॉपर्टी को खाली कराना इजी होता है। लाइसेंस एग्रीमेंट से बस ये फ़ायदे होते हैं कि लाइसेंसी को पूरा पोजेशन प्रॉपर्टी पर नहीं मिलता है और ऑनर हमेशा फ्री माइंड रहता है और वह अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को कभी भी खाली करवा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑनर के पास हमेशा प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होता है और लाइसेंसी को सिर्फ प्रॉपर्टी को यूज़ करने का अधिकार होता है। तो यह थी जानकारी रेंट एग्रीमेंट और लाइसेंस एग्रीमेंट में अंतर के बारे में।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए। अपना ध्यान रखें। नमस्ते।